कम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस के मानवा। तो हम लोग देखे थे द डीमन वर्ल्ड। तो मैं किसी तरीके से शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हकाई को, जो कि नहा के बाहर आ रहा होता है और बोलता है आज मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्रेश लग रहा था, क्योंकि बहुत दिनों से मैं जंगल में था और नहाया नहीं था। बहुत ज़्यादा ही गंद मार रहा था मेरा पूरा शरीर। तो उस लड़की से पूछता है, बोलता है कि गर्म पानी है, क्या तुम भी नहाना चाहती हो। हम लोग उस लड़की को देखते हैं जो कि अपने मुंह को छुपा रही होती है और बोलती है नहीं नहीं मैं नहाना नहीं चाहती हूँ। फिर अपने मन में बोलती है पागल साला, मैं नंगे ही यहाँ पर आ गया। फिर उसे कपड़े देकर बोलती है लो जल्दी से पहन लो। फिर हकाई अपने कपड़े को जल्दी से पहन लेता है और बोलता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि हम लोग को यहाँ से जाना है, क्योंकि ये जगह भी उतना सेफ नहीं है। ये सुन के वो लड़की बोलती है क्या बकवास कर रहे हो तुम्हें पता है ना कि हम लोग अभी जंगल से आ रहे हैं और ये जगह तो बहुत ज़्यादा सेफ है, जंगल से तो अच्छा ही है। फिर हम लोग हगाई को देखते हैं जो कि अपने बालों को ठीक कर कर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है अगर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती हो तो यहाँ पर रुक सकती हो। फिर वो एक डिपार्टमेंट के पास पहुँच जाता है और बोलता है कि मैंने ऊपर में बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि मरे पड़े हैं और बहुत ज़्यादा इंजर्ड, उसका खून बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो क्या आप जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर उन सबको वहाँ पर हॉस्पिटल भेज सकते हैं क्या। बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उन सभी लोगों को ऊपर छोड़ने की, तुम्हें तो किसी की एक न एक की तो मदद करनी ही चाहिए थी। फिर वो बोलता है चलो मैं हम लोग ऊपर जाके उन सबको बचाते हैं। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं हकाई को जो कि उस लड़की को समझा रहा होता है और बोलता है तुम पे बहुत सारे लोगों ने अटैक किया है, जिसकी वजह से मेरा टेंट हाउस भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। ये सुनकर वो लड़की और भी ज़्यादा चौंक जाती है और बोलती क्या बकवास कर रहे हो तुम। हकाई बोलता है चलो हम लोग एक बार पीछे से रिकैप करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। फिर वो बोलता है कि हम लोगों पे बहुत सारे लोगों ने अटैक किया और तुम्हारे पेरेंट्स को भी मार दिया गया, मेरे जैसे फेस वाले लड़के और मेरे जैसे सेम नाम वाले लड़के के साथ, यही ना। फिर वो लड़की बोलती है तुम अभी भी यही बात कर रहे हो कि तुम वो नहीं थे। फिर हकाई बोलता है क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई भी याददाश्त नहीं है कि मैंने किसी आदमी और औरत को मारा है, इसलिए। बात सुनकर वो लड़की झटके से खड़ी हो जाती है और बोलती है तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो। फिर हकाई बोलता है तुम्हें शांत होने की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर के लोग ये समझेंगे कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। कुछ देर सोचने के बाद बोलता है चलो हम लोग फिर से करते हैं। ये बात सुनकर वो लड़की चौंक जाती है और बोलती है आखिरकार तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। फिर वो बोलता है मैं तो तुम्हारी बस मदद करने की बात कर रहा था, लेकिन ये मदद फ्री नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर जो चीज़ है वो मैं उसे ले लूँ। सुनकर वो लड़की अपने हाथ को अपने दिल में पास रख लेती है और बोलती है पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ आखिरकार जो मेरे पास है वो आखिर है क्या, की वजह से मेरे पूरे परिवार को मार दिया गया और मुझे 5-10 सालों के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ा। दोनों के बीच में थोड़ी देर शांति हो जाती है। फिर हकाई बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो क्या है, मेरे लिए तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग इसके लिए मरना और मिटना भी चाहते हैं। ये सब बात सुनकर वो लड़की चिल्लाकर बोलती है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, तुम कोई भी चीज़ मुझे अच्छे से बता नहीं रहे हो, बस इधर उधर बात घुमा रहे हो। लोग मारू को देखते हैं जो कि भौ भौ कर रहा होता है बड़े जोर जोर से। ये देखकर वो लड़की बोलती है आखिरकार तुम्हें तुम्हें मारू तुम्हें क्या हुआ। फिर हम लोग देखते हैं हकाई को जो कि विंडो से नीचे देखने लगता है और बोलता है जल्दी से अपने सामान को पैक कर लो, क्योंकि हम लोग को खोज लिया गया है। हम लोग उस डेमन गर्ल को देखते हैं जिसके कि बाल उड़ रहे होते हैं। फिर वो बोलती है कितना ज़्यादा मुश्किल लगा मुझे तुम दोनों को खोजने में, लेकिन आखिरकार मैं तुम्हें खोज ही लिया। तुम सुंदर लड़की, मैं तो तुम्हें चुन चुन कर खाऊंगी। फिर वो छत पर बैठ जाती है और बोलते हैं चलो क्यों ना मैं उसे कुछ सरप्राइज़ दूँ। उस डिमन गर्ल को जो कि अपने पावर का यूज करने लगती है और बड़े तेज़ी से वहाँ पर गंद फैलाने लगती है। जितना भी आपस में आसपास के लोग होते हैं वो उसके उस कंट्रोल में आ जाते हैं और वो भी उस लड़की को ढूंढने के लिए उसी कमरे में चले जाते हैं और आवाज़ करते हैं कि हम लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। इतने सारे आदमी को जो भी कंट्रोल हो चुके थे और वो भी कुछ ना कुछ सामान लेकर उस दरवाजे के ऊपर मारने लगते हैं, जिसके कारण से दरवाज़ा पावर टूटने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं इधर से कोई स्लाइस आता है और एक जोरदार उस दरवाजे पर लगता है। फिर हमारा हकाई उस दरवाजे के ऊपर चढ़कर उस आदमी के ऊपर से चढ़कर वहां से कूद जाता है। हकाई बोलता है मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे सारे इंसान ही हैं, ये कितना ज़्यादा बकवास की बात है। पीछे हम लोग देखते हैं कि इंसान को जो कि उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हकाई वहाँ से घूमता है और तुरंत उसके ऊपर एक तलवार चला देता है। फिर हम लोग देखते हैं इधर उस लड़की को जो कि बोलती है मारो जल्दी करो, हम लोग अब ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खून खराबा हो रहा है। इधर हम लोग हकाई को देखते हैं जो कि बोलता है हाँ हाँ तुम लोग जल्दी से ऊपर चल जाओ, मैं इन सब का काम खत्म करके तुरंत आता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं हकाई को जो कि बड़ी ही तेज़ी से उन सबको तलवार से काटने लगता है। मुझे लगा नहीं था कि मुझे इन सबको हराने में बहुत ज़्यादा ही कम टाइम लगेगा। फिर हम लोग देखते हैं वो बड़ी तेज़ी से उन सभी को बीच से काटते हुए आगे बढ़ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं हकाई को जो कि बोलता है मुझे लगा ही था कि इन सबको हराना बहुत ज़्यादा ही आसान होगा।
चलो आखिरकार अब ऊपर चलते हैं क्योंकि ये सब यहाँ पर ख़त्म हुआ। फिर हम लोग देखते हैं पीछे से सीढ़ी की तरफ से बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं। वो बोलता है अरे ये सब तो मॉन्स्टर हैं, इनकी ऑरा तो मुझे मॉन्स्टर जैसा फील हो रहा है, क्या ये अपने रूप को बदल कर यहाँ पर आए हैं। फिर हम लोग देखते हैं हकाई को जो कि बोलता है अब तो सारा जितना भी मस्ती करना था वो ख़त्म हुआ, अब मुझे सीरियस में फाइट करना पड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं एक दरवाज़ा को जो कि अभी बंद होता है। बोलते हुए वो लड़की ऊपर की ओर आती है और हंसने लगती है और बोलती है मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, लेकिन आखिरकार हकाई का क्या हुआ, वो अभी तक आया क्यों नहीं है, क्या उसने उसे किसी ने पकड़ तो नहीं लिया। इससे आवाज़ आता है तुम तो बहुत ज़्यादा ही चिंतित में लग रही हो, आखिरकार क्यों। फिर हम लोग देखते हैं इधर उस डेमन को जो कि उस सीढ़ी पर बैठी हुई होती है। फिर वो लड़की इसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलती है आखिरकार तुम कौन हो। फिर वो लड़की बोलती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो बोलती है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, तुम जितना ज़्यादा फ़ोन में सुंदर लग रही थी उससे ज़्यादा तुम अभी सुंदर लग रही हो। फिर वो ये बोलकर उसके पास जाने लगती है। फिर हम लोग देखते हैं इधर उस लड़की को जो कि उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डर जाती है और पीछे की ओर जाने लगती है। फिर हम लोग देखते हैं उस लड़की को जो कि उस लड़की कुत्ते को देखकर बोलती है ये कितना ज़्यादा बकवास लग रहा है। फिर उसे एक लात देकर मार देती है और बोलती है चलो आखिरकार मैं तुम्हें खोज ही ली हूँ, चलो चलो मैं तुम्हें लेके चल। हम लोग इधर उस लड़की को देखते हैं जो कि चिल्लाकर बोलती है हारू नहीं। फिर हम लोग देखते हैं डीमन गर्ल को जो कि उसे पकड़ लेती है और बोलती है चलो यहाँ से बस हम दोनों ही जाने वाले हैं। फिर उसके बालों को उठा लेती है और सूंघने लगती है और बोलती है तुम जैसी किटन तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है और सुगंध में तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। फिर अपने जीभ को बाहर निकाल कर उसे चाटने लगती है। फिर हम लोग इधर देखते हैं उस लड़की को जो कि बोलती है कोई मुझे बचाओ प्लीज़। लोग गेट की तरफ देखते हैं जहाँ से कोई आ रहा होता है और वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से हकाई उड़ते हुए उस डीमन गर्ल के पीछे आ जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और इसमें बने रहिए क्योंकि हम लोग देखेंगे आगे हकाई उस लड़की को मारता है या फिर नहीं।